morning, student. As we already discussed from the first lecture of the thermodynamics, the entropy. So entropy for the different type of process, entropy for the different type of system, different type of phases, and we are at the last part, last topic of this first part of thermodynamics, that is the entropy of the mixing, which is denoted as the delta S mix. Okay. So as we already discussed in the second lecture, सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वहां पे मैंने पढ़ा था कि अगर दो डिफरेंट टाइप के गैसेस है, नियॉन एंड वी टेक द सेकंड गैस, सो उसको अगर अपन स्पॉन्टेनियसली वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, सो व्हाट इज द एंट्रोपी, उसकी एंट्रोपी अपन ने देखा था कि स्पॉन्टेनियसली वो बढ़ती थी. सिमिलरली हियर वी कंसीडर द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस. तो वहां से आपको भी आइडिया आ गई होगी, अगर स्पॉन्टेनियसली या फिर गैसेस मिक्स होती है तो व्हाट इज द एंट्रोपी. देखो वहां पे दो कंपार्टमेंट लिए थे, ठीक है, एक पोरस प्लग था, तो पहले इसमें वो मिक्स नहीं होते थे, लेकिन अगर वो पोरस प्लग निकाल दिया तो अपने आप वो मिक्स होती थी. मिक्स होने के बाद वी फाइंड द एंट्रोपी, और जो प्रोसेस भी होती है उसको बोलते थे अपने आप जो होती है उसको स्पॉन्टेनियस. ओके, सो अगेन वी लेट अंडरस्टैंड अबाउट दिस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड this is the second compartment. Okay, so first of all यहाँ पे no need to write this. This is the gas 1 and this is the gas 2. Okay, अभी ये gas 1 के लिए I write here the number of moles N1 for gas 1. Okay, and for gas 2 the number of moles is N2. For gas 1 is N1. Better I write here N1 and N2. एंड सेकंड थिंग, इसके प्रेशर जो है दैट इज द P10 और सेकंड गैस का P20. ओके, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गैस इज द X1 एंड फॉर दिस X2. ओके, फॉर सेकंड थिंग, अब गैस क्या हो गया, दिस इज द फर्स्ट गैस, आई लाइक ड्रॉ लाइक दिस एंड दिस इज द सेकंड. अभी दोनों पे गैस मिक्स हो गई, ठीक है, एंड सो आई राइट हियर गैस 1 and gas 2. Similarly for this the number of mole of gas 1 N1 and for the N2, but pressure that is the P1 and P2, and this is the condition that is the after the mixing. ठीक है, okay, and these are the factors. Okay, so after that अगर we have this the new term that is the mole fraction. So mole fraction is what? मोल फ्रैक्शन क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स और गैस 1 के लिए. सो आई राइट हियर, ये सारा डाटा जो है तो मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ पे लिख लेती हूँ. सो N1 P1 0 N2 P20 and the mole fraction that is the X1 X2. This is X2 for the gas 2, X1 for the gas 1. So I write here the mole fraction X1 for gas 1 is equal to N1 upon N1 plus N2, and for second gas X2 is equal to N2 upon N1 plus N2. This is for the second gas. Okay, so again we have to Raoult law. ठीक है, प्रेशर यहाँ पे मिट गया है P1 and P2. This is the after the mixing. So we have the Raoult law. What is the Raoult law? Raoult law क्या बोलता है कि vapor pressure of the any volatile component that is the P1. any volatile यानी गैस जो है वो उड़ता है ना, ठीक है. So any volatile component is equal to mole fraction, sum of the all the number of mole fraction into the vapor pressure of the pure component. Okay, so we can write here, I write here. Okay, so the P1 is equal to X1 P10 for this which gas, gas 1 के लिए, and P2 is equal to X2 P20. Okay, this we can write this equation. This is A and this is B. ये दोनों को इक्वेशन को लिख सकते हैं अपन, that is the P1 upon 1 upon X1 is equal to P10 upon P1. Okay, and 1 upon X2 is equal
इक्वल टू P2 0 अपॉन P1। दिस इज ये अपने को काम में आएगा, ये जो दोनों जो है, ठीक है। सो दिस इज द डाटा। ओके, लेट अस स्टार्ट द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, अगर ये जो प्रोसेस है, ये अगर प्रोसेस जो हो रही है वो आइसोथर्मली हो रही है, ठीक है, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है उसका। ये जो प्रोसेस हो रही है, मिक्सिंग जो हो रही है आइसोथर्मली हो रही है, और मीन्स कैसा होता है, दैट इज द टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है, मीन्स डेल्टा एस टी है। तो अपन कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हैं, फॉर द मिक्सिंग के लिए। सो वी कैन राइट दिस इसके लिए इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। सो ये भी मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देती हूँ फॉर अवर कन्वीनियंट। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है अपने पास, दैट इज दी NRLN P1 अपॉन P2, ये था अपने पास, ठीक है। सो अभी इसके बाद, ठीक है, सो ये हो गया फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, बट वी हैव टू कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। वी कैन राइट दिस इक्वेशन, डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू NRLN P1 अपॉन P2, where P1 upon P2 जो है, P1, this is not this, okay, P1 upon P2 for this isothermal process is what, that is the initial and final pressure, okay, initial and final। for our process is what, the entropy जो mixing निकालना है गैस 1 के लिए और गैस 2 के लिए, तो we have the two type of number of moles, N1 and N2, N1 and N2। so we can write in the form of this equation, डेल्टा S अभी मिक्सिंग के लिए निकालना है, क्या करोगे, N1RLN पहला गैस, व्हाट इज द प्रेशर, P10 इनिशियल प्रेशर, फाइनल दैट इज द आफ्टर द मिक्सिंग, दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल प्रेशर फॉर दिस मिक्सिंग ऑफ गैसेस। ये पहली सिचुएशन है और ये दूसरी सिचुएशन है, ठीक है। प्लस क्या बच गया, दैट इज द N2RLN P2 0 अपॉन P2 0 अपॉन P2, ओके। सो दिस इज द वन, दैट इज द मिक्सिंग ऑफ गैस इक्वेशन, ओके। अभी इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ठीक है। सो यू कैन सी हियर 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू P10 अपॉन P1। सो वी हैव दिस वैल्यू, ओके, यहाँ पे अपन ये वैल्यू पुट कर सकते हैं अभी। तो मैं यहाँ पे भी आपको साइड में लिख देती हूँ, ठीक है। 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू P10 अपॉन P1 एंड 1 अपॉन x2 is equal to P2 upon P2. We have to put only this value here, delta S mixing N1RLN 1 upon x1 plus N2RLN 1 upon x2, ठीक है। सो दिस इक्वेशन अगर मैं x जो है वो जो मोल फ्रैक्शन जो है वो ऐसे उल्टा लिखती हूँ, तो व्हाट हैपन टू हियर, डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस N1RLN x1, ठीक है, फिर से माइनस N2RLN x2, ओके। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अगर मैं R कॉमन निकालती हूँ यहाँ से, ठीक है। सो डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस R समेशन ऑफ, अगर मैं सिंपली लिखती हूँ, दैट इज N1, ओके, N1 ln x1, okay। so this is the equation for the entropy of mixing। यहाँ से this is what the N1 and the Ni and the Xi, this is the number of mole for the, यहाँ पे दो गैसेस लिए लेकिन बहुत सारी गैस, अगर ज्यादा गैस मिक्स करते हैं उसके लिए ये है, ठीक है। सो आफ्टर दिस इक्वेशन ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड सो वन थिंग आई क्लियर हियर दैट ये इक्वेशन को वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सो अंडरस्टैंड बाय वन, ये जो गैस है, गैस अलग अलग कंपार्टमेंट में था, मिक्सिंग होने के बाद एक ही कंपार्टमेंट में दोनों भी गैस आ गए। सो वी हैव टू गिव द नंबर ऑफ मोल गैस 1 N1, नंबर ऑफ मोल्स गैस 2 N2, प्रेशर बिफोर द मिक्सिंग P10, आफ्टर द मिक्सिंग
P20. After that we have again the what, that is the mole fraction. Mole fraction का मीनिंग क्या होता है जी, नंबर ऑफ मोल जितने रहेंगे त्याला डिवायडेड जितके नंबर ऑफ मोल्स त्याच्यामध्ये दोन्ही गॅसचे वेगवेगळे आहे, दॅट इज द N1 प्लस N2. And similarly for the next gas, N2 is equal to N2 upon X2 is equal to N2 upon N1 plus N2. And again we have from the Raoult law, which that is the partial vapor pressure of the any volatile component is equal to the mole fraction and the vapor pressure of the pure component. We have these two value and these two equation for these two gas. Again we conclude here that is the isothermal process अगर हो रही है, ठीक है, लेकिन एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है. एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है. सो दी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, इट इज व्हाट, इट इज दी इंडिपेंडेंट ऑफ दी टेम्परेचर. भले ये प्रोसेस आइसोथर्मली हो रही है, लेकिन गैस मिक्स जो हो रहे होने के बाद इधर उधर वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है घूमने को, ठीक है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी. दिस इज दी वन कंक्लूजन फ्रॉम दिस दी पैरामीटर. क्या हो रहा है वहां पे, दी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज increases and the independent of the temperature. टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, ठीक है. उसके बाद मीन्स ऑन दिस केस. और सेकंड थिंग इज व्हाट, अगेन फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स एंड फाइनली दिस इज द इक्वेशन. Ni and Xi इज व्हाट, इज अगर ज्यादा गैस, यहाँ पे अपन ने दो ही गैस कंसिडर किए, N1 and N2 मोल्स. अगर अपन क्या कर सकते हैं, ज्यादा गैस लिए, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है गैस के, N1, N2, N3, N4, ठीक है, तो Xi इज दी फ्रैक्शन है और N जो है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स है, यानी जितने ज्यादा ले सकेंगे. सो द टू कंक्लूजन इज व्हाट, एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द मिक्सिंग. अगर गैस मिक्स हो रहा है तो एंट्रोपी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी. एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, एंट्रोपी इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर. एंड द नेक्स्ट पार्ट, यहां से थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट बाकी है, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू.